अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अला अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व अला आलिही व आबाइही व अजदादिही व औलादिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यिर रहमा व अला अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व अला आलिही व आबाइही व अजदादिही व औलादिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम पीर भाई, मेरे हजूर के ग़ुलाम बुज़ुर्ग, मेरे शेख़ तरीक़त से बेतहाशा इश्क करने वाले मलंग भी आज यहाँ बैठे हैं, और मेरे जुमला जितने दोस्त भी आए, फिर हाजी साहब की सारी औलाद और ये जितने मशाइख और उलमा मेरे साथ बैठे हैं, ख़ुसूसी तौर पर यहाँ से शुरू हो जाए माशाल्लाह हमारे नौजवान आलिम से, कारी साहब से शुरू हो के फ़याज़ी साहब से शुरू होते होते हमारे गारोनी साहब और जो अभी हमारे क़िबला सुल्तानी साहब तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह ये जितने आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं कमली वाले सरकार के ग़ुलामों को मेरे कमली वाले के मिलाद में शिरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे अफजल कोई घड़ी नहीं, इससे अफजल कोई लम्हा नहीं जब ग़ुलाम अपने कमली वाले की याद में इकट्ठे होते हैं। फिर ये जिस मलंग ने जिसके डेरे पे बैठे हैं, ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है जिस स्टेज के ऊपर से इस नारे की अमली तर्जुमानी हुई। किसकी? ये नारा लगाया था मेरे हजूर क़िबला इरशाद बादशाह ने, हक सच दी खैर ते हक सच दा बेड़ा पार। तो हक सच की तर्जमानी जिस मेरे हजूर शेख़ तरीक़त ने की, आपको मेरे हजूर क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद मंजूर आसिफ ताहिर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और आप अभी क़िबला फ़याज़ी साहब फरमा रहे थे कि हज साहब की जगह मैं फ़याज़ी साहब हज साहब मेरे साथ तशरीफ़ लाते हैं, जगह नहीं, वो मेरे साथ तशरीफ़ लाते हैं। याद रखें ये बात याद रखें। मैं एक बात छोटी सी करके आपको मिसाल फिर अपने मौजू की तरफ। क़िबला हाफ़िज़ अब्दुर रहमान साहब, वो भी एक शानदार तोहफ़ा मेरे शेख़ तरीक़त का हीरा। मैं बताऊँ ऐहो जे हीरे नहीं लभदे। आप खुद बताते थे हाफ़िज़ साहब की ज़ुबानी ये बात हाफ़िज़ साहब की ज़ुबानी कि मैं लाहौर इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में था। क़िबला आलम पीर इरशाद हुसैन बादशाह नूरी रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ़ लाए, मुझे हॉस्टल से साथ ले लिया, आ गए सदमा तारट चले गए। रात बड़ी देर नाल पहुँचे, बड़ी देर से पहुँचे तो गारोनी साहब कहते हैं, मैं ना हाफ़िज़ साहब कहते मैं जल्दी से ना जाके बाबा नसरुल्ला पुरानी टीम साहब दी भाई मैं जी तुहानू पता भी होना, कहते मैं क्या मैं जल्दी नाल जाके अब्बा जी नू उठावा के पीर आए ने। कहते मनु साहब ने एकदम वेख्या तो रोक लिया, कहते ना पुत्रा शोर नहीं करना, शोर आराम से, तू आराम नाल दीवार टप के जा ते दरवाज़ा इंज खोलना है कि आवाज़ किते होर ना जाए कि बाबे होरी ना उठ जान। ये अब पीर की अपने मुरीद से मोहब्बत है, ये पहला स्टेप है, पीर की अपने मुरीद से मोहब्बत है। हाफ़िज़ साहब कहते हैं अभी मैंने दीवार के कदम ऊपर रखा नहीं तो वेख्या आगे मेरे अब्बा जी दरवाजे के अगे खड़े ने, इस्तकबाल की तैयारी में खड़े हैं। कहते हैं मैंने अब्बा जी तरफ वेख्या, वो मैनू वेख के कहते ने वो मुरीद ही नहीं जिन्होंने पीर दे आने का पता ना चले, वो मुरीद नहीं जिसको पीर के आने का पता ना चले, और वो पीर ही नहीं जो मुरीद के पास जब मुरीद आ रहा और वो लेने ना आए।
मुरीद नज़ा की तरफ सफर रवां दवा और अपना मुर्शद लेने ना आए वो पीर नहीं। ये मोहब्बतों के रिश्ते हैं। मेरे हजूर का बाफरमान वो मुरीद कोई नहीं। ते गल यही गल है कि अज हाजी साहब भी मौजूद ने, हाफिज साहब भी मौजूद ने और मेरे शेख तरीकत भी मौजूद है। अल्लाह के वली सिर्फ, मैंने एक दफा पहले भी समझाया था, क्या समझाया था? अल्लाह के वली मरते फना नहीं होती। क्या चीज लफ्ज इस्तेमाल किया? फना नहीं होती। वो कब्रां चो भी फैज़ अता कर रहे होते हैं, वो फैज़ अता कर रहे होते हैं। ये दर्जात की बुलंदी की कहानी है। कोई आम मरे, कोई आम बंदा मरे, कोई गुनाहगार मरा तो फना हो गया। मगर मेरे कमली वाले आका का गुलाम हो, गुलाम इब्ने गुलाम हो, फिर नाम भी मेरे हुजूर के खादम, मेरे आका की आल के खादम वाला हो, कोई खादम हुसैन हो, कोई इरशाद हुसैन हो, फिर वो फना नहीं हुआ करते। ना हुसैन के खादम फना होते हैं, ना मेरे कमली वाले की आल के खादम कभी फना होंगे। तो वो अपनी कब्रों में से फैज भी अता करते हैं। तो तुहानू मनु वेखदे भी नहीं कि मेरे बच्चे की कर रहे थे मेरे। अब यहाँ ये वो स्टेज है, हमारे हाजी साहब अल्लाह ताला उनके करोड़ा दर्जे बुलंद फरमाए। मेरे मुर्शद करीम ने मेरे कमली वाले आका की एक एक सुन्नत पर अमल करके दिखाया, उसको सीने से लगाया। और जो मेरे आप फरमाया करते थे, मेरे आका की सबसे बड़ी सुन्नत एक आला इंसान बनना है। एक आला दुनिया तुम्हें और सबक सिखाती है। मेरे मुर्शिद करीम जिसका निस्बत चुराही निस्बत है, जिसका हाथ चूरा शरीफ के वलियों के हाथ में, मेरे हजूर फरमाया करते थे उसको जमाने का बेहतरीन इंसान होना चाहिए, जमाने का। और फिर ये जो जिन हस्तियों को आज जिक्र कर रहे हो, जिस डेरे से आज बैठे हुए हो, सन जेड़े जमाने के बेहतरीन इंसान बने, जिनसे दुनिया को फैज मिला। तो आडे बाप नू मेरे हाजी साहब की टीम बैठी है, मेरे हस्सा बहुत प्यार फरमाया करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये आपने ये सुन्नत पर अमल करना सिखाया कि पहले आला इंसान बनो, पहले इस घर को जन्नत बनाओ जिसमें रहते हो, फिर मेरे अल्लाह की उस जन्नतों के हकदार बनोगे। इंसानियत का पैगाम आया तो इस स्टेज से आया। ये गारगुनी साहब पहचान करा रहे थे, वो बात इल्मी बात कर रहे थे, बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे। मगर मैं गुजारिश करूं, हमारी तो पहचान ही एक है। साड़ी पहचान शुरू ही चूरा शरीफ से होती है, ख़त्म भी चूरा शरीफ पे होती है। हमारी पहचान शुरू भी चूरा शरीफ से होती है, ख़त्म भी चूरा शरीफ से होती है। क्यों कि चूरा शरीफ की अपनी कोई पहचान नहीं, चूरा शरीफ की पहचान ये है, ये वो जगह है जहाँ मेरे कमली वाले का इश्क सिखाया जाता है। ये यूनिवर्सिटी है। किस चीज़ की यूनिवर्सिटी है? कोई पूछे चूरा शरीफ क्या लेने जाते हो? चूरा शरीफ देखे ना, किसी ने डॉक्टर बनना है मेडिकल कॉलेज में जाएगा, किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएगा, किसी ने किसी इल्म कानून का इल्म हासिल करना है, हमारे पास बैठे हैं माशाल्लाह कानून के तालिब इल्म, तो वो लॉ की यूनिवर्सिटी में जाएगा। हर दुनिया में हर इल्म मिलता है, अपने अपने इदारों से मिलता है, अपने अपने। अब जो लॉ का स्टूडेंट है, जो लॉ का प्रोफेसर है, वो डॉक्टर तो नहीं बना रहा ना, वो ला बता रहा है। हर जगह की अपनी मुनफरिद हैसियत है। मगर जब मेरे आका का इश्क ढूंढना हो तो फिर अल्लाह के वलियों के डेरों पर जाना पड़ता है। फिर चूरा शरीफ जाओगे, चूरा शरीफ से क्या लेके आते हो? देखो मैं दुनियादारी लैंड नहीं जानता, मैं कमली वाले की आल का इश्क लेने जाता हूँ चूरा शरीफ। इश्क मुस्तफा की यूनिवर्सिटी का नाम चूरा शरीफ है। इश्क मुस्तफा की यूनिवर्सिटी का नाम चूरा शरीफ है। और उस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, एक तालिब इल्म आपके सामने जो यहाँ बैठे हैं, एक तालिब इल्म जो कल गए में हाफिज अब्दुल रहमान साहब, तालिब इल्मों को देखो तुम्हारे सीने ठंडे हो जाएंगे। ये कमाल है
मेरे शेख तरीक़त का। और ये वो हस्तियाँ जिन्होंने हमें बताया कि आला हजरत ने हमें बताया कि आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का भी। किबला गारगोनी साहब फरमा रहे थे, आप मेरे शेख तरीक़त मुझे फरमाते हैं, पुत्र जी गाले वे कि अगर सरकार की आल पाक नूर है, जो कि है इसमें कोई शक नहीं। फरमाया अगर तो मेरे आका की आल नूर है, इसलिए नूर है कि मेरे आका का खून है, सरकार की आल नूर है। फरमाया पुत्र फिर गल मुकम्मल नहीं होती जब तक ये ना कहें आका तेरे आबाए पाक में भी है बच्चा बच्चा नूर का। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया मैं पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होते 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 मेरे आका की वालदा माइदा वो हस्ती है जिन्होंने फरमाया खारजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला, नूर निकलेगा उसी से जो खुद नूर वाला होगा। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। नारा हैदरी भी असल सुन्नियों की स्टेज की मिरास है। क्या कहा? असल सुन्नी होने की निशानी नारा हैदरी है। ये सुनिया किसी और की नहीं है। ये गारगोनी साहब जरा गल लुका लुका के मैं खुली कहना वहां, ये सिर्फ सुनिया का नारा है, नारा हैदरी। दूसरे नारा हैदरी कबूल ही तब होता है जब तू गुस्ताख ना हो। जब तू गुस्ताख ना होगा तो तेरा नारा हैदरी कबूल होगा। इसलिए ये है ही हमारी मिरास है, ये है ही हमारी मिरास है। इसी तरह नारा रिसालत भी हमारी मिरास है। तू मेरे कमली वाले दा खादम होएगा तो नारा लगेगा तो तेरा नारा कबूल होएगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, वाह हुसैन, वाह बैठ, वाह हुसैन, वाह जिंदाबाद। मुर्शद जी मेरा पुत्र बैठ जा, बैठ जा पुत्र, बैठ जा। अदब चूरा शरीफ वाले क्या सिखाते हैं? अदब सिखाते हैं। पहले अदब सिखाते हैं। पहले अदब सिखाएंगे तो तू फिर इश्क वाले रास्ते पे आएगा ना। गुस्ताख बन गया तो इश्क से नहीं ना आंदा। फिर पहले अदब सिखाएंगे फिर मेरे कमली वाले का इश्क सिखाएंगे हम। अब देखें अल्लाह के वलियों का काम क्या होता है? अकीदा ठीक करना। वो मेरे मुजद्दिद पाक का वो एक मुरीद, आपकी बारगाह में एक बंदा बैत हो गया। हजूर मुजद्दिद पाक आप फरमांदे ने मुरीद के ये फराइज है, सारे फराइज दसे के मुरीद ने ये भी करना है, ये भी करना है। क्यों भाई मेहंदी? ये भी करना है, ये भी करना है, सारे काम। मुरीद जरा नवा नवा अकीदा ठीक और माड़ा जैसी ओ साथ ही आपने अपने एक तकड़े मलांग मुरीद नूं बुलाया, उन्होंने क्या ले जा भी यदि खिदमत कर, माड़ा है तकड़ा हो जाएगा। जो तो तकड़ा हो जाएगा फिर छड़ जाएंगे। तो वो चला गया, उसने बड़ी खिदमत की उसकी। पीरा ने भेजा हुए मलंग, कोई निस्बत ना लाया, वो बड़ी खिदमत की थी। खिदमत की, जब खिदमत करके वो जरा पल पुल गया तो फिर एक ऐसी घड़ी आ गई, कोई कमजोर लम्हा, एक ऐसी घड़ी आई कि उसकी आंख में बेहयाई आ गई। उसकी आंख में अभी ये तसव्वुर हुआ नहीं, अभी ये तसव्वुर हुआ नहीं। दीवार फटी, मुजद्दिद पाक आए, एक थप्पड़ रसीद किया, फरमाया पीर का ये काम है। पीर का वो दिल ही सोचता ही ना कि मुरीद की सारी ड्यूटियां लातियां, पीरां दा की काम है? पीरां दा काम है वे अकीदा ठीक रखना। तुहाडा क्या काम है? अकीदा ठीक, दुनियादारी काम नहीं। असल में ये दीन की खिदमत है कि तुम बाअदब रहो और मेरे कमली वाले के गुलाम रहो, यही पीर का काम है। तो मैं अर्ज कर रहा था, होता क्या है, किसी पाक हस्ती का तसव्वुर करने के लिए, किसी पाक हस्तियों का जिक्र करने के लिए मेरे कमली वाले की आल का या मेरे आका का या मेरे आका के गुलामों का, सरकार के गुलामों की बड़ी शान है, बड़ी शान है। तो इनका जिक्र करने के लिए पाक होना भी तो जरूरी है कि नहीं?
है कि नहीं? तो दरवेश क्या करते हैं? वो कहते हैं ना जी अल्लाह अल्लाह कीती अल्लाह नहीं मिलया, और किसे क्या किसे अल्लाह ले को जाएगा तो अल्लाह लब जाएगा। सुन सुन, दरवेश का काम क्या है, फकीर का काम क्या है? जिस दिल में तू अल्लाह को, अल्लाह के महबूब को याद करना चाहता है, उसकी याद से अपना सीना रोशन करना चाहता है, वो दिल जब तक, वो जगह जिस जगह में तू उन पाक हस्तियों को बसाना चाहता है, जब तक पाक ना हो वो हस्तियां वहां आ नहीं सकती। अल्लाह के वलियों की निगाह वो काम करती है, वो एक नजर पड़े तेरा सीना पाक हो जाए, फिर मेरा कमली वाला और उसकी आल की मोहब्बत से वो सीने रोशन हो जाते हैं जब अल्लाह के वलियों की निगाह पड़ती है। इंज नहीं काम बनता, इंज किसे अल्लाह दे वली की निगाह पवे सीना रोशन हो जाए, फिर तेरे लब से दरूद जारी हो जाता है। ऐसे नहीं अरबों में दरूद पड़े जा रहे, ये जमात अरबों में करोड़ों में दरूद हफ्ते हफ्ते में पढ़ रही है, और सीने किसी दरवेश की निगाह से पाक हुए हैं। अल्लाह के वलियों की निगाह वो तहारत कराती है जो वजू ने नहीं करवाई होती, अंदर दी पाकीज़गी की क्या है। अब अल्लाह के वलियों का जब जिक्र हो, कुरान करीम में जिक्र अल्लाह के वलियों का अक्सरियत जिक्र है, अल्लाह के नेक लोगों का जिक्र है, पैगंबरों का जिक्र है, या फिर उनके गुस्ताखों का जिक्र है और उनके अंजाम का जिक्र है। अल्लाह के वलियों का जब जिक्र होगा, जहां जहां जिक्र होगा, मेरे शायख तरीकत फरमाते हैं जिथे अल्लाह के वलियां का जिक्र होगा उत्थे सरकार दे आबा व अजदाद का जिक्र होएगा। जहां जहां अल्लाह के वलियों का जिक्र होगा, देखें हम कारूनी साहब, हम ये देखें कि काबा, खाना काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह के नबी ने बनाया अल्लाह का घर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर बना रहे हैं, घर बना दिया। भाई मेहंदी हसन अज दे दौर विच तुहानू घर कोई नवा मिले जिहदी छत ना होवे घर लै लवेगा? नहीं, सवाल है मेरा एक, कोई आज के दौर में आपको कोई घर दे जिसकी छत ना हो, सिर्फ दीवारें हों, तो आप ले लेंगे? अब अल्लाह के नबी ने घर तो बना दिया, घर तो, मगर उस घर पे छत डाली, उसको इज्जत दी मेरे सरकार के आबा व अजदाद ने। उस घर पे छत, जिस मिजाबे रहमत के नीचे तुम जब बारिश हो जाए, गुजरते हो के उत्ते पर नाला पै जावे, मेरे ते रहमत पै जावे, वो मिजाबे रहमत बनाने वाले कौन सन? सरकार दे आबा व अजदाद थे। फिर इस खाने काबे की अजमत की कहानी शुरू सरकार के आबा व अजदाद, ये शुरू मेरे कमली वाले के आबा व अजदाद से हुई और इख्तिताम मेरे कमली वाले पे हुआ। जब आपकी आमद के बाद वो काबा मेरे कमली वाले की ताज़ीम में झुका, मेरे सरकार ने काबे नू किबला बना के नवाज दिता। एक गल एंड जाएगी। अब घर तो दे दिया, फिर घर पे छत बना दी। ये किसने बनाई? को अल्लाह के वलियों ने बनाई। किसने बनाई? अल्लाह के वलियों ने बनाई। अच्छा, छत भी पै गई। छत तो बाद फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, ये तो बड़ी पाक चीज है, बड़ी इसकी तो बड़ी ताजीम होनी चाहिए, बड़ी इज्जत होनी चाहिए। फिर उन्होंने सोचा थे गिलाफ भी पा दो, इस पे पाक कपड़ा डाल दो ताकि इसकी इज्जत व एहतराम में इजाफा हो जाए। वो गिलाफ काबे के ऊपर आज भी मौजूद है। दुनिया का कोई बादशाह भी उस गिलाफ को उतार नहीं सकता, सिर्फ बदलते हैं। जब उसको गुस्ल दिया जाए तो नया गिलाफ चढ़ाया जाता है आज के दिनों में। इसके अलावा उस गिलाफ को उतारा नहीं गया। क्यों? कि मेरे कमली वाले ने मोहर लगा दी, आका करीम ने मोहर लगा दी। जिस अदा पे मेरे आका की मोहर लगती गई, रब मेरा कबूल करता गया। मेरे आका की ने जो पसंद फरमाया, रब ने क्या है हुण उम्मत ते फर्ज होता जा रहा है। अब गिलाफ डाल दिया, गिलाफ भी डल गया। अब उसके बाद आज याद करो, हम हजरे अस्वद को बोसा देते हैं, जन्नत का पत्थर है, जन्नत का है तो पत्थर ही है। तो हम इसलिए बोसा देते हैं कि मेरे कमली वाले ने
बोसा दिया। और मेरे कमली वाले ने बोसा इसलिए दिया कि सरकार के आबाओ अजदाद उसको बोसा देते थे। गौर करें ना, यहाँ ये वो जगह है जहां पे अल्लाह के नबी नहीं आए। यहाँ एक तरफ बनी इसराइल है, मनो सलवे पे आंदे ने, रब दियां रामता दा नज़ूल है आ रही ने, फिर मुनकर हो जाते ने, फिर ना शुक्रे बन गए। बनी इसराइल पर अल्लाह की रामतों का नज़ूल है, बड़े बड़े तकड़े अल्लाह के नबी पैगाम लेके आ रहे हैं। और एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है जो पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होते होते सरकार के आबाओ अजदाद से होता हुआ मेरे आका के वालिदैन करीमैन से आपका का नूर निकल आया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। मेरे हजूर ने एक और भाई नारा लगा रहे थे ना, अभी नारा तहकीक लग जाए, और मेरे शेख तरीकत ने फरमाया भी ठीक करो, ऐ भी फरमाया हक नबी दे, हक नबी दी सारी यार, हक नबी दे सारे यार, हक नबी दी सारी यार। ये नारा दरवेशाना नारा यही है कि मेरे सरकार, मेरे आका जहां जहां आपकी निस्बत है वहां वहां हक है। सरकार ने हक मौला अली को अता फरमाया ना कि तू जिथे जाएगा हक, ते हक देने वाला फिर कौन होया? ओ सस्ती को देखो जो जहां देखे हक वहीं चला जाए। तो ये मेरे अब बात कर रहा था कि फिर सरकार ने हजवे असवद को बोसा दिया, क्यों कि सरकार के वालिदैन करीमैन मेरे अच्छा एक और गल जी, तुसी अक्सर देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि लोग पीर भाई, चलो अपनी जमात की मिसाल ले लेता हूँ, पीर भाई अक्सर कोई फ्याजी साहब से दरखास्त करेगा, ओ यार पीरा नू मेरी गल दस दियो, वो गारगोनी साहब को कहेगा, बाबा जी भाई मेहंदी सन को कहेगा, कोई भाई मुबीन को कहेगा। उनका ये ख्याल है कि पीर इन्हां दी गल नहीं मोड़ते, मान लेंदे ने। जिनकी बात मानना हो लोग उनकी तरफ जाते हैं कि चल तेरी वजह तो साडा भी काम बन जाएगा, साडा भी। तो सरकार के आबाओ अजदाद ये वो लोग थे, मेरे आका करीम के दादा वो उन हस्तियों में शामिल हैं। जब मक्के वालों की दुआ कबूल नहीं होती थी आप उनकी बारगाह में जाते थे, सरकार दुआ करो, साढ़े आके दुआ कबूल हो जाती थी। ये वो हस्तियां हैं, तब भी मेरा रब इनकी नहीं मोड़दा सी ते आज भी नहीं मोड़दा। क्यों नहीं मोड़दा? कि नूरे मुस्तफा है, ये कमाल नूर मुस्तफा का है, जो नूर मुस्तफा पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल हो रहा था। दुआ करानी होती थी, लै जाते सन काबे कि हजूर तुसी दुआ करो। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे थे। कैसे? आज भी मेरे कमली वाले दे गुलाम जो जानते चेहरे 14वीं दे चांद की तरह चमक, नहीं तो हाफिज साहब का चेहरा जिन्हें वेख्या वो गवाही दे देगा, जिसने देखा है वो गवाही देगा, चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा। क्यों भाई ठीक है नहीं था गारोनी साहब? क्यों था? क्यों था? वो गुलाम सी, सरकार दा गुलाम जान, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, नहीं होता। साडा ईमान है, हमारा ईमान है, इस पर यकीन रखो, कोई शक भी नहीं, जरा एक फीसद का शक भी नहीं, ये 100% वाली गल जी बिल्कुल चमक रहा था, इतना नूर आया हुआ था, चमक रहा था। ये भी अपने पीर की सुन्नत पूरी की ने, एक आखिरी सुन्नत ये भी जानते जानते भी पूरी करके गए। तो अब फिर हज, उम्रे और हज की बारी आ गई, उम्रे और हज की बारी आ गई। आज भी हम वैसे ही तकरीबन हज करते हैं जैसे सरकार के बाबे किया करते थे, सरकार के आबाओ अजदाद। जेड़ा कहंदा ना पहली गल मैं अल्लाह दे वलियां नूं नहीं मनदा, उनका तू जुम्मा किस गल ते पढ़ना है? जुम्मा तो 100% शुरू ही अल्लाह के वलियों ने किया है। जुम्मा तो मेरे कमली वाले की आमद से 500 साल पहले का शुरू हुआ है। जुम्मा तो शुरू ही सरकार के आबाओ अजदाद करने वाले हैं। तो जेड़ा अल्लाह दे वलियां दा मुनकर का तू जुम्मा की पढ़ना है? तेरा की काम है जुम्मे नाल?
गुस्ताख का ना नमाज से ताल्लुक है। सुनो, वो गुस्ताख किसी का भी हो, वो सब का गुस्ताख है। जो किसी एक का गुस्ताख है वो सब का गुस्ताख है। ये बात याद रखनी है। ओ अब हज भी वैसे होता है। हज भी कभी ये सोचा है कि बीबी साहबा जब पानी के लिए वहां दौड़ रही थी सफा मरवा, अब बीबी साहबा दौड़ रही, वहां को तीसरा था भाई मेहंदी, सोचने वाली गल है ना। बीबी साहबा तो दौड़ी सी अपने बच्चे वास्ते, तो तीजा बंदा तो कोई नहीं सी। फिर किवें पता चले इत्थे ही दौड़े सन? देखे ना, तीसरा कोई था। ये मैं उन गुस्ताखों को कह रहा हूं जो मेरे कमली वाले के गैब के इल्म पे शक करते हैं। मैं उनको पूछ रहा हूं कि मुझे जवाब चाहिए, ये बताओ कि वहां कोई तीसरा था जब वो बीबी साहबा दौड़ रही हैं, बीबी हाजरा दौड़ती हैं अपने बच्चे के पानी के लिए दौड़ती हैं सफा मरवा। अल्लाह कहता है मेरी निशानी बन गई है, मेरी निशानी बन गई। वहां कोई तीसरा था नहीं। तो कैसे पता चला? हमें ये यकीन तब हुआ जब मेरे कमली वाले ने मोहर लगा दी कि यही बीबी साहबा दौड़ी। दुनिया क़यामत तक वहां साई करती रहेगी, सफा मरवा होता रहेगा। ये भी इल्म मुस्तफा की बात है, ये मेरे सरकार के गैब के इल्म की बात है। वरना हाजी नहीं होता जो सरकार के गैब के इल्म पे यकीन न रखे, हाजी कोई नहीं। 100% मेरे कमली वाले के गैब के इल्म की बात है। यहां दौड़ो और कोई गल नहीं। ते फिर साडा गुलामां दा अकीदा होर है ना। हुण अगे अब हज भी वैसा, उम्रा भी वैसे, खाना काबा। अब खाना काबा की बात सुन लें, काबा तो बाद में बना, अल्लाह का घर पहले बना। अब चूंकि सरकार पाक सुल्बों से पाक रह मुंतकिल हो रहे हैं मेरे कमली वाले आका का जिक्र अल्लाह ताला ने इस अंदाज में बड़ा रफा ना अल्लाह का जिक्र रख के, मेरे महबूब जिथे मेरा जिक्र होना उथे तेरा नाल होना ही होना। जिथे दुनिया ने मनु नाल याद करना है उथे तेनू नाल याद करना ही करना है। चूंकि मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं, बात अल्लाह की नहीं, बात अल्लाह की नहीं, बात तौहीद की ना थी। चूंकि जिन लोगों को मैं जिक्र कर रहा हूं ये वो लोग हैं जब हज करते थे तो ये भी यही तलबिया पढ़ते थे जो आज तो उम्र में पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, कि तेरा। और आज भी ईसाई भी एक अल्लाह को मानता है, यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं, हिंदू भी अल्लाह को मानते हैं। नाम विष्णु, नामों का फर्क है, नामों का। आज भी अल्लाह को मानने वाले हैं। सुनो सुनो, बात अल्लाह को मानने की नहीं, बात अल्लाह को अल्लाह अल्लाह करने की नहीं, बात सिर्फ अल्लाह अल्लाह करदा जा गल कदी नहीं बढ़नी जब तक मेरे आका कमली वाले का जो मेरे रब का वादा था, जब तक तू उस वादे पर नहीं आएगा, जब तक तू मेरे कमली वाले का जिक्र नहीं करेगा, तेरी तौहीद कबूल नहीं। मालूम ये हुआ तौहीद और रिसालत दो जुदा नहीं है। ये क़यामत तक तौहीद जहां होगी वहां मेरे आका की रिसालत साथ साथ होगी। क्यों? कबर दे विच अल्लाह अल्लाह करी जाएगा तो गल बन जाएगी। जो पूछा जाएगा, मेरे शेख तरीके फरमाते सन सवाल एक ही है, सवाल उदो की हम उलमाए कराम कहते हैं 3 सवाल, मेरे हजूर फरमाए एक ही सवाल है, दीन केड़ा या रब कौन है, सारिया ने कहना जवाब दे छड़ना है। फिर मेरे हजूर फरमाया करते सन एक सवाल गुलामा वास्ते रब ने रख दिता है कि जिथे जाके गुलामा दी ते बाकियां दी तफरीक हो जानी है, पिछों कट्ठे आंदे पे होंगे। जदों सवाल दी वारी आएगी कि इस हस्ती के बारे में बता, तू इस हस्ती के बारे में क्या कहता था, तू इस हस्ती को जानता है कि नहीं जानता, जदों मेरे कमली वाले दी गल आएगी, जो गुस्ताख है उनके लिए दोज़ख की खिड़की खुल जाएगी। जिस गुलाम ने मेरे आका को पहचाना उसके लिए जन्नत की खिड़की खुल जाएगी। यहां तक अभी अमाल की बात शुरू ही नहीं हुई।
क्यों जी किबला फ्याई साहब, अमाल की बात हुई, नमाज का सवाल हुआ, हज दा होया, ज़कात दा होया, रोजे दा होया, रब ने सवाल एक ही पूछना है कि मेरे महबूब दे बारे की कहंदा थे। ये हस्ती कौन है? ये जेड़े तेनू अल्लाह अल्लाह कहन दे ना कि सिर्फ अल्लाह तो मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। याद रखो वो घड़ी आएगी जब अल्लाह कहेगा तू हूं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता रहे, पर मेरे महबूब को याद नहीं किया, जा तू रद्द किया जाता है। तेरा अल्लाह अल्लाह मुझे कबूल नहीं, तूने मेरे महबूब से वफा नहीं की, तूने मेरे महबूब से वफा नहीं की, मैं तेरा अल्लाह अल्लाह नहीं मानता। और अगर ये बात ना हो, अगर ये बात ना हो कि बख्शिश मेरे कमली वाले के सिर्फ मेरे आका की सवाल पर है, फिर तो बाकी भी कहीं निकल आएंगे। ये बात सिर्फ मेरे कमली वाले से शुरू हुई और ये बात क़यामत तक और क़यामत के बाद मेरे आका पर ही खत्म होती है। ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है, ये मेरे आका से ही शुरू होगी और मेरे आका पर ही खत्म होगी। कोई और मेरे कमली वाले जैसा ना आया ना आएगा, ये क़यामत तक फैसला हो चुका। तो इसी तरह अब वो जो नूर है, अब वो जो नूर है जो शुरू सरकार के आबाओ अजदाद से, आका पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल हो रहे हैं। अब ये उस नूर की करामत देखें, उस नूर की भी शान देखें कि वो नूर जब मेरे सरकार की वालदा माहिदा तक पहुंचता है, सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा, जब वो नूर आप तक पहुंचता है तो आप क्या फरमाती हैं कि मैं अपना हुजरा, छोटा जा हुजरा जे, मैं तो अक्सर कहता हूँ इस्लाम 70% इस्लाम 2 हिजरों के गिर्द है। एक हुजरा सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा का और एक हुजरा बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। एक में मेरे आका तशरीफ लाए, एक में मेरे आका तशरीफ लाए और एक में मेरे आका आज भी मौजूद हैं। एक में आए और एक में आज भी मौजूद हैं। तो अब आका की जब आमद से पहले का जो मंजर है, ऐसी तो नहीं ना नूर आ रहा, कोई निशानी भी तो होवे कि नूर आ रहा है, कोई पता भी तो चले, बीबी जी नू मुबारका भी तो दो, ओ कोई जाओ फरिश्ते हो जाओ मुबारक दो, अल्लाह के नबी आए, पाक हस्तियां आई, पाक बीबियां आईया, मुबारकबादां दे सिलसिले शुरू हैं। आप फरमाती हैं मुझे अपने हुजरा मुबारक से बैठ के शाम के महल्लात नजर आ रहे हैं। खाना काबा झुका दिया गया, काबा झुक गया। मेरा कमली वाला जब आया तो काबा मेरे कमली वाले की शान में झुका, और याद रखो क़यामत तक झुका रहेगा। मेरे आका के आगे के अब काबा क़यामत तक झुका रहेगा। तो जाओ ना वो सरकार दे रोज़े ते सामने धक्के मारो, उधर मुंह कर, उधर मुंह कर। उन गुस्ताखों को नहीं पता कि सुनो काबे का किबला कहाँ है। तेरा मेरा किबला ते काबा है, पर काबे का किबला किथे सानू उथों हटांदे, वो खड़े नहीं होणगे ना, उधर मुंह करो, उन्हें पता ही नहीं। सारी जिंदगी सुनो, यही बात मेरे शेख तरीक़त ने फरमाया, हम पे मेरे रब का ये सबसे बड़ा एहसान है कि कमली वाले की गुलाम बनाया। आप फरमाया करते थे मेरे आका की गुलामी से बड़ा ताज इस कायनात में कोई नहीं। इस कायनात का सबसे बड़ी बादशाही, सबसे बड़ा ताज ये है कि मेरे रब ने तुझे और मुझे कमली वाले का गुलाम पैदा किया, और इसी गुलामी के ताज को सजाते हुए जब कब्रों में जाओगे तो कब्रें भी रोशन होंगी। अब कब्र में मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मेरे आका। अब ये बड़ी एक टेक्निकल बात है। आज मिलाद शरीफ की महफिल है, मिलाद शरीफ की महफिल कहाँ हो रही है, और हम हाजी हनीफ साहब आपके कारखाने में बैठे हैं, जहाँ लोग इकट्ठे हुए, जहाँ मेरे हजूर के आका के गुलाम इकट्ठे हुए, जहाँ इंतज़ार किया जा रहा था वहाँ मैं आ गया। ये मेरे साथ मेरे दोस्त बाप भी तशरीफ लाए, क्यों कि हाजी साहब और उनकी औलाद हमारा इंतज़ार कर रही है।
हाजी साहब और उनकी औलाद। ये बात पहले क्लियर कर लें, हाजी साहब तो उन्होंने बच्चे साढ़ा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी गया, तैयार हो, आप सारे भी मोहब्बत से, कोई गुजरांवाला से, कोई फैसलाबाद से, कोई कादराबाद से, कोई हाफजाबाद से, जहाँ जहाँ से जिसको मोहब्बत भरा पैगाम गया उसको पता चला कि हाजी साहब दी औलाद साड़ा इंतजार पई कर दी। यही गल जे इंसान वहीं जाता है जहाँ कोई बुला रहा हो, जहाँ कोई इंतजार कर रहा हो। अब मेरे आका ने जो तशरीफ़ लानी है, मेरे कमली वाले आका ने जो तशरीफ़ लानी है, तो आका भी तो वहीं आएंगे जो गुलाम नस्ल दर नस्ल इंतज़ार कर रहे थे। या रसूलल्लाह वो घड़ी आएगी जब जो गुलाम बिन देखे या रसूलल्लाह सारी ज़िंदगी तुहाडा मिलाद मनांदा रहा, सारी ज़िंदगी या रसूलल्लाह आपके नारे लगाता रहा, आपकी सुन्नत पर अमल करता रहा। मेरे कमली वाले आका इस इंतज़ार की घड़ी में पूरी ज़िंदगी गुजरी। अब जब ज़िंदगी गुजरी, मेरे आका आपका गुलाम आपका मुंतज़िर है, आपका गुलाम आपका मुंतज़िर है। जहां पे इंतजार होगा मेरे आका उन्हीं कब्रों में तशरीफ लाएंगे। जिथे जिथे गुस्ताख होंगे वो दीदारे मुस्तफा से महरूम रह जाएंगे। ओ दुनियादारो तुसी ते मैं नहीं जानते जिथे कोई इंतजार ना करे। ओ जिहदे वास्ते पूरी कायनात तखलीक की गई, तुसी कहंदे हो जाएगा गुस्ताखा को ना। गुस्ताख अपने अंजाम की तरफ जाएगा, मेरा आका अपने गुलामों के पास जाएगा। गुस्ताख अंजाम की तरफ जाएगा, गुलाम आका के कदमों में जाएगा। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सारी बात शुरू अल्लाह के वलियों से हुई थी, अल्लाह के वलियों से शुरू हुई। उन अल्लाह के वलियों के ऊपर मोहर मेरे सरकार ला दी। जो सरकार ने मोहर लाई तो फिर मेरे रब ने हर शय फर्ज कर छड़ी। अल्लाह ने हारो शय कबूल कर ली जो मेरे कमली वाले ने पसंद फरमाई। अब उसकी एक कली थी कि जब सरकार की शान की आमद में काबा झुका तो अब मेरे कमली वाला काबे को अता करने पे आ गया, काबे को। वरना सरकार सारी जिंदगी किबला अवल की तरफ अगर मेरे आका मुंह करके नमाज पढ़ते रहते तो आज गुलाम भी वहीं मुंह करके पढ़ रहे होते। गल फिर जदों अता दी आई, क्यों आई? जिवें मैं कहना गुलाम इंतजार करेगा तो सखी होता ही होए। मेरे आका तो बड़ा सखी कोई है कोई ना। मेरे सरकार से बड़ा गैरतमंद इस कायनात में मेरे रब के बाद कमली वाले से ज्यादा गैरत वाला कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो सरकार तो किसी की रखते, जिस गुलाम एक बारी भी याद किया, एक बारी भी दरूद पढ़िया, मेरे रब ने मेरे आका से 10 बारी रहमत आईयां, मेरे सरकार रख दे नहीं। हुण गल आ गई मेरे सरकार नूं, हुण गुलाम आ गया, गुलाम आ गया। अब सरकार ने गुलाम की लाज रखनी है, राज रखनी है, इसीलिए तशरीफ लानी। इसी तरह सरकार ने ना सिर्फ गुलामों की लाज रखी बल्कि काबे की भी लाज रख ली। सिर्फ गुलामों की नहीं, काबे की भी रखी। मेरे कमली वाले आका अभी दिल में सोच ही रहे हैं, मेरे रब ने की फरमाया, किबलतन तरदाहा, किबलतन तरदाहा। मेरे सोनिया जिथे तेरा दिल करदा ही मुंह कर लै वही किबला बन गया। जिथे दिल करे मुंह कर ले। मेरे आका ने काबे की तरफ रुख इसलिए किया कि ये काबा वो है जिसके मुतवली सरकार के वालिदैन करीमैन मेरे आका के दादा जान थे। काबे ने उस इज्जत की खातिर काबा मेरे आका की आमद में झुका। सरकार ने क़यामत तक अता फरमा दिया, जा और तू क़यामत तक इस उम्मत का किबला बन गया। जो आका किबले को, काबे को किबला बनाएगा वही आका तेरी कब्र को भी रोशन बनाएगा, वही आका तेरी रूह को भी सुकून पहुंचाएगा, वही कमली वाला तुझे और मुझे जन्नत में ले जाएगा। गल समझ आई? ए अकीदे दी गल जे, बख्शिश अकीदे ते होनी जे, किस शय ते होनी जे? ते अकीदा गुलामा दा साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, ते गुस्ताख नहीं होना चाहिए। की नहीं होना चाहिए? ते गुस्ताखा दे कोल भी नहीं बनना चाहिए। की क्या है? गुस्ताखा दे उन्हां तो दूर रहो। उन्हां तो जे सारे ही गुलाम होंदे ते साडी फूफा कित्थों होनी सी?
साड़ी फूफा बनी है ना, मेरे सरकार ने अता की है, गुलामी च रखे फूफा बनी है, जो भी साढ़े नाल दे फर्क ही रहना सी। मैं तो अक्सर कहना, वो एक दिन आ गया मुनकर, मैं कहा तेरी वजह साड़ी फूफा बनी है, तू उधर ही रह, सानू मेरे आका दी गुलामी च रहने दे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो अब मैं बात को बस मुकम्मल करते हुए आऊँगा कि जो नूर शुरू हुआ, अब वो आता आता वो मेरे सरकार का नूर है। याद रखें, इस कायनात में रब के बाद सबसे बड़ी सच्चाई, अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ी सच्चाई मेरे कमली वाले आका हैं, और मेरे आका की सच्चाई, मेरे कमली वाले के नूर ने इस पूरी ज़मीन को, इस पूरी कायनात को अपने लपेट में लिया हुआ है। अब वो नूर जो वहां से चला, जो वो रुका तो नहीं, आज तक जारी है ना, ओ रुका नहीं। नबूवत खत्म हुई, नबूवत मेरे सरकार के बाद कोई नबी नहीं आएगा। पर क्या ये कहा गया कि सरकार का नूर भी खत्म हो जाएगा? वो तो क़यामत तक रहेगा और क़यामत के बाद भी रहेगा। नबूवत खत्म हुई, नूर, अब नूर कहां से मिलेगा? अब नूर आज कहां से मिलेगा? दोस्तों, आज नूर मिलेगा किसी नूर मोहम्मद चुराही के डेरे से, आज नूर मिलेगा किसी दीन मोहम्मद चुराही के डेरे से, आज नूर मिलेगा किसी हुसैन के खादम आला खादिम हुसैन के डेरे से, आज नूर मिलेगा किसी इरशाद हुसैन के डेरे से, आज नूर मिलेगा किसी ताहिर बादशाह के डेरे से। अब ये नूर मुस्तफ़ा के वारिस अल्लाह के वली हैं, मेरे आका की आल पाक है, अल्लाह के वली उस नूर का वारिस आज भी मौजूद है। क्या कहा? आज भी मौजूद हैं और क़यामत तक मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुहानू मैनू सरकार दे गुलामां नू सरकार की, मेरे आका कमली वाले के इश्क से आपके मेरे सीने रोशन और मुनव्वर रखे, हमें सहीउल अकीदा रखे, अदब करने वाला रखे, और गुस्ताखों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, और उस रास्ते पर जो मेरे मुर्शिद करीम ने हमें बताया है, अल्लाह ताला हमें मजबूती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।